बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज मैं बनाऊंगी स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकोड़ा। आपको हम देंगे अपने घर की रेसिपी जो यूजुअली हम रमज़ान में बनाते हैं अपने घर में, घर के मसालों से मज़ेदार पकोड़े। तो आइए आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आलू, पालक और बैंगन के पकोड़े। तो हम किस तरह बनाते हैं अपने घर में, इसके लिए हम सबसे पहले दरदरा सा पीसेंगे साबुत धनिए को। साबुत धनिया हम लेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा और इसे जल्दी से दरदरा सा ग्राइंड करते हैं। ये देखें दरदरा सा हमने इसे पीस लिया है। अब हम बैटर की तैयारी करते हैं। बैटर बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक बोल में हम डालेंगे छना हुआ बेसन। तकरीबन हम डालेंगे इसमें 1.5 कप, क्योंकि हम इस बैटर से 3 तरह के पकोड़े तलेंगे, आलू, बैंगन और पालक। सेम यही रेसिपी फॉलो कर सकते हैं आप आलू, बैंगन और पालक के पकोड़ों के लिए। तो हम एक ही बैटर तैयार करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भरकर दरदरा कुटा हुआ मसाला और उसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक भरकर। 1 चुटकी के करीब या 1/4 टीस्पून से भी कम 1/8 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। 1/8 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा। 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। और अब हम इसका स्मूथ सा बनाएंगे बैटर। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। पहले हमेशा कम ही पानी डालना है। अब थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन हमें इतना गाढ़ा नहीं रखना है। थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इसे मिक्स करते हैं अच्छी तरह। जब आप इस रेसिपी से पकोड़े बनाएंगे तो आप यकीन कीजिए तमाम पकोड़ा मिक्स भूल जाएंगे। इतने मज़े के पकोड़े बनेंगे कि दस्तरखान पे हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। इतना ही रनी हमें चाहिए। इससे ज़्यादा हम इसे पतला भी नहीं रखेंगे और ना ही इससे ज़्यादा हमें इसे थिक करना है। चलें, अब हम ये इंग्रेडिएंट साइड पे कर देते हैं और बैटर के साथ अब हम पकोड़े तलने का काम शुरू करते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। ऑयल को हमने पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। पकोड़े बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पीली सरसों का तेल। ये देसी सरसों का तेल है। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो हम यूज़ ना कर सकें। हेल्दी है, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं और लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा पकोड़ों का। तो चलें पकोड़े तलना स्टार्ट कर देते हैं। आलूओं को हमने पतले पतले स्लाइसेस में काट कर इस तरह से पानी में डाल के रख दिया था। एक मैंने लिया था ये बड़ा आलू। इससे देखिएगा काफ़ी सारे पकोड़े बन जाएंगे। तो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। थोड़ा सा फ्लेम हम बढ़ाएंगे, मीडियम लो करेंगे, बिल्कुल लो पर था। बस अब हम ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना अच्छे से फ्राई नहीं हो सकेंगे। चलिए इन्हें पलटते हैं। ये देखें कैसे फूले फूले बन रहे हैं माशाल्लाह। पहले एक साइड से हम इन्हें फ्राई करेंगे, फिर साइड चेंज करेंगे।
ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है और कितने क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकालते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी। जितने पतले आलू काटेंगे आप उतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। और सरसों के तेल में फ्राई करने की तो क्या ही बात है। ये देखें ज़बरदस्त क्रिस्पी। अब इन्हें साइड पे रखते हैं। फ्लेम कर देते हैं थोड़ा सा मीडियम लो। अब हम बनाना शुरू करते हैं बैंगन के पकोड़े। बैंगन को मैंने धोकर इस तरह से गोल स्लाइसेस में देखें काट कर धोकर रख लिया था पानी में, ताकि ये काले ना हो। ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, इसलिए अब हमने इन्हें पानी में भिगो दिया था। पानी निथार लिया है। अब हम इनके पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। सेम बैटर जो हमने एक मरतबा बनाया है, इंतहाई लजीज और मज़ेदार। चलें तलना शुरू कर देते हैं। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब पलटते हैं हम और डिज़ायर कलर आने तक, जो हमें कलर पसंद हो, लाइट गोल्डन, डार्क गोल्डन, तब तक हम फ्राई करेंगे। लेकिन इतना भी लाइट नहीं रखेंगे कि बेसन कच्चा रहे, ठीक है। हल्के से इसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं बैंगन। ये देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं बैंगन। अब बैंगन को हम निकालते हैं आराम से। ये देखें बैंगन के पकोड़े कितने ज़बरदस्त तैयार हुए। साइड पे रख लेते हैं। फ्लेम लो करते हैं और अब फ्राई करना शुरू करेंगे हम पालक के पकोड़े। पालक के पत्तों को हमने धोकर इस तरह से डंडियाँ तोड़कर रख लिया है। अब फ्राई करना शुरू करते हैं। सेम बैटर एंड सो सिंपल एंड वेरी इजी। इतने मज़ेदार बनते हैं ये पकोड़े। चलें प्रेस करते हैं इसे भी अच्छी तरह। कितने ज़बरदस्त देखें। एक बार बैटर बनाएं और मज़ेदार 3 तरह के मुख्तलिफ पकोड़ों के साथ लज्जत का भरपूर फ़ायदा उठाएं। गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा, तो आसान रेसिपीज़ ट्राई करते रहें और घर के बहुत ज़बरदस्त से अच्छे और नामी ग्रामी शेफ़ बन जाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ गया और कितने क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए हैं। निकाल लेते हैं इन्हें भी हम ऑयल से। चलें अब हम फ्लेम फिर से लो करते हैं और तैयारी करते हैं दूसरे बैटर की। ये देखें हमने पालक के पकोड़े भी कितने ज़बरदस्त तैयार कर लिए हैं। इन्हें भी साइड पे रख लेते हैं और अब तैयारी कर लेते हैं बेहतरीन से दूसरे पकोड़े बनाने की। अब बनाएंगे हम प्याज के पकोड़े। और प्याज के पकोड़े इंतहाई शानदार, लजीज और क्विक बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप बेसन। आप जितना चाहे बना सकते हैं, हम तो आपसे कर रहे हैं शेयर एक मज़ेदार सी क्विक रेसिपी। तो आप इसकी क्वांटिटी अपनी फैमिली के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे मोटी मोटी कटी हुई प्याज। देखें ये 2 मैंने प्याज ली हैं छोटे साइज़ की। मोटा मोटा मैंने इनको इस तरह से काट लिया है, क्योंकि हम बनाएंगे मज़ेदार प्याज के पकोड़े, तो इसमें प्याज ज़्यादा होनी चाहिए और मोटी मोटी कटी हुई होनी चाहिए। अगर बारीक प्याज डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसे मज़ेदार और घर के शानदार जायके के साथ। अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया और पुदीना रफली चॉप किया हुआ। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी हम इसमें डाल देंगे खाना खाने वाला सोडा,
बाकी हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चें कटी हुई, और जो हमने दरदरा कूट कर रखा था ज़ीरा और धनिया साबुत वो डाल देंगे। अब हम इसे गूंद लेते हैं हाथ से, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने जायके के हिसाब से मिर्चें और नमक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हो गया है। अब हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब तलना शुरू कर देते हैं। ओवरक्राउड नहीं किया हमने। अब हम देखेंगे थोड़ी सी जगह जहाँ है वहाँ और डाल देते हैं। इन्हें अब बस हम इसी तरह से अलट पलट करते रहेंगे, और जैसे ही इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आएगा हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम देखें ये पकोड़ों का हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर आ गया है, अच्छा गोल्डन। और गोल्डन ही पकोड़े अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा काले भी अच्छे नहीं लगते और बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। चलें अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें प्याज के पकोड़े भी कितने शानदार तैयार हुए हैं। फ्लेम स्लो कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पालक के पकोड़े। पालक के पकोड़े बनाने के लिए हम लेंगे फिर से 1 कप भरकर बेसन, और इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक। पालक मैंने लिया है 1 कप, कटा हुआ 1 कप, ठीक है, बारीक बारीक काट लिया है। ये बनाएंगे हम इंतहाई आसान तरीके से। आसान तरीका क्या होगा, चंद इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और शानदार पकोड़े बनाएंगे टेस्टी। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। और इसमें हम डाल देंगे एज रिक्वायर्ड नमक, मैंने इस वक्त डाला है 1 टीस्पून। अजवाइन हम डाल देंगे इसमें, और चुटकी भर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से करेंगे पालक के पानी में मिक्स, और फिर कोशिश करेंगे कि जितना पानी हमें रिक्वायर्ड होगा यानी ज़रूरत होगी उतना ही पानी हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। देखिए काफ़ी हद तक तो पालक के पानी में ही बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। आप यकीन करिए इतने आसान और इतने मज़ेदार पकोड़े बनेंगे, क्रिस्पी और मज़ेदार। देखिए ये हमने रेसिपी के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने लिया है इसमें बेसन और पालक, क्योंकि हम बना रहे थे मल्टी टाइप्स ऑफ पकोड़ा, तो इसलिए हमने 1 कप 1.5 कप की क्वांटिटी ली है। अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, और इसको डबल भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं डालना है, पालक, बेसन, हरी मिर्चें, नमक, और आपने इसमें डाला चुटकी भर अजवाइन और मीठा खाना खाने का सोडा, और मज़े से बनाएंगे पकोड़े इंतहाई मज़ेदार और क्रिस्पी। तो चलें अब हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं पकोड़े। ये देखें कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो रहे हैं। अच्छे से फ्राई होने देते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हो गए पालक और हरी मिर्चों पर। इन्हें भी हम निकालते हैं।
फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त पालक के पकोड़े तैयार हो गए। चलें अब हम करते हैं डिश आउट। ये देखें मज़ेदार से पकोड़े आपके साथ हमने शेयर की रेसिपीज़ अपने घर की इंस्टेंट और इजी। प्याज के पकोड़े बनाए हैं, आलू, बैंगन और पालक के पत्तों के पकोड़े और पालक की रॉ के पकोड़े। रॉ में पालक काट लिया हमने बारीक बारीक और मज़ेदार से पकोड़े बनाए। चटनियों की रेसिपी हम आपसे शेयर कर चुके हैं। ये देखें कितनी मज़ेदार चटनियाँ हमने बनाई थी। हरी मिर्च, लहसुन, लाल मिर्चों की चटनी और धनिया, पुदीना, इमली की चटनी। तो चटनियाँ बनाएं, चटनी के साथ करें एंजॉय। एक बार बना कर रखें और 10-15 डेज़, महीने भर की छुट्टी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस हमारी तमाम वीडियोस के मिल सकें। एंजॉय कीजिएगा हमारी रेसिपीज़ को रमज़ान में और दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहिए। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।